हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स, और इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर इस समय हम माध्यिका पढ़ रहे हैं या माध्यक, मीडियन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, एक पौधे की 40 पत्तियों की अलग अलग लंबाइयां ली गई, 40 पत्तियों की लंबाइयां नापी गई हैं और एक आंकड़ा यहां दिया गया है। ठीक हो गया। और फिर इसका निकालना क्या है? पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद ये समझ लीजिए, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो क्या दिया हुआ है। लंबाई मिलीमीटर में, लेंथ इन मिलीमीटर। 118 से 126 मिलीमीटर लंबाई 3 पत्तियों की है। 3 लीव्स की लेंथ 118 से 126 मिलीमीटर के बीच है। 127 से 135 मिलीमीटर लेंथ कितनी लीव्स की है? 5 लीव्स की। 5 पत्तियों की लंबाई 127 से 135 मिलीमीटर है। इसके बीच इतनी पत्तियां हैं, इसके बीच इतनी पत्तियां, तो कुल मिला के यदि देखा जाए डियर स्टूडेंट, एक चीज मैं और आपसे कहना चाह रहा हूं, ये जो डाटा है ना, इसको पत्तियों की संख्या में लिखते हैं। नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं पत्तियों की संख्या 3, 5, 9, 12 यहां है डियर स्टूडेंट। 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 5, 4 और 2। ठीक है, पत्तियों की संख्या, नंबर ऑफ लीव्स। इस कैटेगरी में इतने से इतनी लंबाई में 3 पत्तियां हैं, इतनी से इतनी लंबाई में इतनी पत्तियां हैं। ठीक हो गया, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप यहां पर देख रहे हैं एक चीज, 118 से 126 और ये 127 से है। 126 यहां पर नहीं आ रहा है। 127 से 135, अभी 135 है तो ये 136 है। यहां पर 135 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये जो इंटरवल है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये जो अंतराल है ये सतत नहीं, कंटिन्यू। जैसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? 0 to 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 118 से 126, 126 से 135। ऐसा यदि होता तो ये कंटिन्यूअस होता, सतत होता, पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो मीडियन निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए इस वर्ग अंतराल को पहले सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में बदलना पड़ेगा। अब वो कैसे बदलते हैं देखो, इसमें से 0.5 कम कर देते हैं और इसमें 0.5 बढ़ा देते हैं। 0.5 इसमें कम करते हैं और 0.5 इसमें बढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 117.5 से ये हो जाएगा 126.5। इसमें 0.5 कम करिए, 117.5, 0.5 से बढ़ाइए। इसमें 0.5 कम करिए, 0.5 कम करिए
तो 126.5 से इसमें 0.5 और बढ़ाइए तो 135.5, इसमें 0.5 कम करिए, 0.5 माइनस कर लीजिए, ये हो गया है 135.5 से इसमें 0.5 बढ़ाइए 144.5, ये तरीका है। इसमें 0.5 माइनस करिए, 0.5 कम करिए, 144.5 से 0.5 बढ़ाइए 153.5, इसमें 0.5 कम करिए, 153.5 से 0.5 बढ़ाइए 162.5, 0.5 कम करिए, 162.5 से 0.5 बढ़ाइए 171.5, यहाँ भी 0.5 कम करिए, 171.5 से 0.5 बढ़ाइए 180.5। ठीक है, अब एक कंटिन्यूस बना कि नहीं बना, सतत बना कि नहीं बना, 170.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां पर आप देख रहे होंगे अब एक कंटिन्यूअस हो गया, सतत हो गया, छूट नहीं रहा है। जैसे यहां पर देख रहे हैं 126 तक गया तो 7 से शुरू हो रहा है, 127 से, तो ये सतत नहीं है। माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए क्लास इंटरवल आप कंटिन्यूअस रूप में रखें, सतत रूप में रखें। ठीक है, ये लाल यहां पर गया, इसके बाद यहां से शुरू हो रहा है, यही फिर यहां पर गया, फिर ये यहां से शुरू हो रहा है। ठीक हो गया। अब देखो ये फ्रीक्वेंसीज है, अब हम कैलकुलेशन के लिए इसको यूज करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसको करेंगे यूज। ठीक, अब संचय बारंबारता बनाइए, क्योंकि हमने निकालना क्या है, माध्यक निकालना, माध्यिका निकालनी, मीडियन निकालना है, तो संचय बारंबारता बनानी है। कैसे बनेगी, इसको रख दीजिए 3, इसमें 5 प्लस करिए तो 8, इसमें 9 प्लस करिए तो 17, इसमें 12 प्लस करिए तो 29, इसमें 5 प्लस करिए तो कितना हो गया 34, इसमें 4 प्लस करिए तो 38, इसमें 2 प्लस करिए तो 40, 3, 5 और 3 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 35 4 38, 38 में 2 प्लस किया तो 40। अब इन सबको जोड़िए, 4 2 6 5 11 2 13 22 5 27 30 का 0 3 3 और 1 4, तो समीशन FI इसी को आप NB कहते हैं। N इक्वल टू कितना 40 आ गया, ये भी 40 है, देखिए मैच हो गया। इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली है, संचयी बारंबारता जो निकाली है वो सही है। ठीक हो गया। अब N कितना हो गया, N इज इक्वल टू 40, तो N/2 कितना हो गया, N/2 इज इक्वल टू 40/2, ये हो गया आपका 20। ठीक है, 40 आ गया, 40 का हाफ कितना हो गया 20। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे, संचयी बारंबारता में आप 20 खोजेंगे, 20 कहाँ है, तो 3 8 17 नहीं है, उससे आगे देखो ये वाला 17 से आगे ये वाला। ठीक है, 20 नहीं है बट 29 है, तो 17 से ऊपर होना चाहिए। 20 होता तो ठीक था, नहीं है तो 17 से आगे 29 वाला देखेंगे, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग, आप लिख देंगे माध्यक वर्ग, मीडियम क्लास। मीडियम क्लास आपकी कितनी हो रही है, 144.5 से 153.5, ये हो गया डियर स्टूडेंट
माध्यिका वर्ग मीडियम क्लास होगी। ठीक है, अब इसमें जो एल है लोअर लिमिट, इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट निचली सीमा ये हो जाएगा 144.5। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बारंबारता कितनी है, ये मीडियम क्लास में बारंबारता जो पड़ रही है वो हो गया आपका 12। सीएफ कितना हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी लेंगे, इसको नहीं, इसको लिखते हैं। मीडियम क्लास में जो पड़ रहा है संचयी बारंबारता, उससे पहले वाली संचयी बारंबारता को सीएफ कहते हैं 17। और जो एच है डियर स्टूडेंट, एच कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करिए। ठीक है, तो 9 आ रहा है, 126 में 9 और 7 16, 9 आ रहा है। ठीक है, तो h की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, दैट इज 9। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 9 हो रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 9 हो रहा है। प्रत्येक इंटरवल में जो अंतर है वो 9 का है, तो h आप कह सकते हैं 9, h इज इक्वल टू 9। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप जो फॉर्मूला लगाएंगे माध्यिका या माध्यक मीडियन कैसे दिया जाएगा डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H, इससे दिया जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। तो L कितना हो गया, L इज इक्वल टू ये 144.5 प्लस n/2 कितना है, n/2 20 है, 20 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना 17 डिवाइडेड बाई F फ्रीक्वेंसी कितना है 12 इंटू H है आपका 9। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा ये, देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 144.5 प्लस 20 में से 17 गया 3, तो 3 इंटू 3/4। ठीक है, अब सिंपल सॉल्व कर लीजिए, बाकी सब हो गया। तो डियर स्टूडेंट यहां पर लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 144.5 प्लस 9/4। ठीक है, 3 3 जा 9/4। अब 9 में आप 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1, डेसिमल 0, 4 दूने 8, 2 0, 4 पंजे 20, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 144.5 प्लस ये आ गया 2.25। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब दोनों का प्लस कर लेते हैं। देखिए, आप देखिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो आपके पास वीडियो के रूप में सब उपलब्ध है। अब चलिए मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूं, 144.5 में 2.25 में प्लस कर रहा हूं, या 0 कर लीजिए, 5 5 और 2 7, 4 और 2 6, 146.75। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था, पत्तियों की माध्यक लंबाई। आंसर लास्ट में उस रूप में लिखना चाहिए जैसे पूछा हुआ है, पत्तियों की माध्यक लंबाई। ठीक है, मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 146.75 मिलीमीटर। मिलीमीटर में पूछा हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ था, तो ये आपका निकल गया 146.75। इस क्वेश्चन में आपने एक नई चीज सीखी कि जब आप माध्यक निकाल रहे हैं, ठीक है, मीडियन निकाल रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, और आपके पास जो वर्ग अंतराल है वो सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है,
तो पहले इसको कंटिन्यूस में बदलिए। उसके लिए क्या तरीका है, ठीक है ना, यहाँ आप देख रहे हैं 118 से 126 है, और यहाँ 126 होना चाहिए, तो बल्कि ये क्या है 127 है। तो इसको पहले किस में बदलिए, सतत वर्ग अंतराल में, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में बदलिए। इसमें 0.5 कम करिए, इसमें 0.5 बढ़ाइए। इसमें 0.5 कम करेंगे तो 117.5 आएगा, और इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 126.5 आएगा। ऐसी प्रत्येक क्लास इंटरवल में ऐसे करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो 126.5, और 0.5 प्लस करेंगे तो 135.5 आएगा, समझ में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं डियर स्टूडेंट 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों, लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियोन लैंप्स। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप। ठीक है डियर स्टूडेंट, 400 नियोन लैंप, आप जानते हैं, जैसे एक प्रश्न आपके पास कई बार वैसे पूछा जाता है कि बिजली के बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस क्यों भरी जाती है। ठीक है, ऑर्गन है, नियोन है, ये गैसें जो हैं ये इनर्ट गैस है, अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं, ये रिएक्शन नहीं करती। तो जैसे बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, यदि वहाँ ऑक्सीजन होगा तो जैसे वहाँ करंट जाएगी वो जलेगा फिलामेंट उसका, और ऑक्सीजन में उसमें आग लग जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्ट। इसलिए उसके अंदर इनर्ट गैसेस भरी जाती हैं। तो ये भी नियोन गैस होगी, ठीक है, नियोन गैस है, इनर्ट गैस है, लैंपों के अंदर भरी है। 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि घंटों में, अब कोई भी चीज है, कोई बल्ब की लाइफ क्या हो सकती है, कितने घंटे जलेगा या कितने दिन तक जलेगा, ये तो होगा। तो आप ये देखिए कि जीवन काल घंटों में, लाइफ टाइम इन आवर्स, 1500 से 2000 घंटों तक इसकी लाइफ है, इन बल्बों की लाइफ है। तो वो कितने हैं, 40। 2000 से 2500 घंटे तक जिनकी लाइफ है वो 56 है। 2500 से 3000 आवर्स जिनकी लाइफ है, उन बल्ब की संख्या 60 है। 3000 से 3500 आवर्स जिन बल्ब्स की लाइफ है उनकी संख्या है 86। 3500 से 4000 आवर्स कितने बल्बों की लाइफ है, 74। 4000 से 4500 लाइफ आवर्स लाइफ कितने बल्बों के, 62। और 4500 से 5000 लाइफ, 4500 से 5000 घंटों की लाइफ कितने बल्ब के, 48। तो सीधा सीधा ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार समीशन FI निकाल देता हूं, सारी फ्रीक्वेंसी का जोड़, ये बारंबारता तो है फ्रीक्वेंसी, इनको प्लस करिए, 8, 10, 14, 20, 26 और 30, 0, 3, 7, 13, 20, 28, 34, 35, 40, 400। ये 400 नियोन बल्ब है, 400 नियोन बल्ब आ गए। इसी को हम N से भी दिखा रहे हैं, N। अब यहां पर क्या निकालेंगे, क्योंकि आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम, मीडियन निकालना है इसका, ठीक है, माध्यक निकालना है, माध्यक जीवन काल निकालना है, मीडियन लाइफ टाइम निकालना, मतलब मीडियन निकालना है, माध्यक निकालना है। तो उसके लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, संचयी बारंबारता। ये ऐसे उतर जाता है 14 का 14, इसमें इसको प्लस करिए, कितना हो जाएगा, 70। इसमें इसको प्लस करिए 130, इसमें इसको प्लस करिए 216, इसमें इसको प्लस करिए 290, ठीक हो गया। इसमें इसको प्लस करिए 352, इसमें इसको प्लस करिए 400, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब 400 और 400 मैच कर गया, इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ठीक है, संचयी बारंबारता ठीक निकल गई, ठीक हो गया।
अब आप देख रहे हैं n इज इक्वल टू 400, n की वैल्यू 400 है, तो आप क्या निकाल देंगे, n/2 निकाल देंगे डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 400/2, दिस इज इक्वल टू 200। ठीक है, n/2 किया तो कितना हो गया, 200 आ गया, 200 आ गया। अब 200 आप यहां देखेंगे संचयी बारंबारता में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो है ये वाली, इसमें ये देखेंगे कि 200 कहां पड़ रहा है, नो नो नो, 130 से ऊपर पर 260 है तो 216 है, 200 नहीं है पर 216 है, मतलब इससे आगे ही पड़ेगा, और इससे आगे मतलब यहां पड़ेगा। ठीक है, 200 तो है नहीं, तो 130 से ऊपर है 200, इसका मतलब ये वाला है, ये वाला जो है दिस इज, इसको क्या बोलेंगे, यही तो है मीडियम क्लास। ये इससे हमको माध्यिका वर्ग निकल जाएगा, माध्यक वर्गमूली या माध्यिका वर्गमूली एक ही बात है, माध्यक वर्ग मीडियम क्लास, मीडियम क्लास हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, 200 यहां पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3000 से 3500, 3000 से 3500। ठीक है, इसी में इसकी लोअर लिमिट L कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू 3000, L 3000 होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी F 86। ठीक हो गया, CF कितना हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो माध्यिका वर्ग में तो संचयी बारंबारता ये है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, पर इससे ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर की संचयी बारंबारता को CF कहते हैं, वो है 130। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट। और H कितना है, H इज इक्वल टू, H मींस इनके बीच का डिफरेंस, 500 यहाँ डिफरेंस है, 500 यहाँ है, 500 प्रत्येक जगह 500 है, इस पे माइनस करेंगे 500, इसमें ये माइनस करेंगे 500, तो H मींस 500 यू। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लीजिए, माध्यक मीडियन या माध्यिका, मीडियन आ गया डियर स्टूडेंट, कितना आ गया, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। हमेशा पहले फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूले को याद कर लीजिए, और माध्यक वर्ग जब मिल जाता है, मीडियम क्लास मिल जाता है, तो उसके हिसाब से सारी एंट्रीज लिख दीजिए और तब जाकर के वैल्यूज को फॉर्मूले में रख लेंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू L कितना आपके पास 3000 है, प्लस n/2 कितना है, n/2 200 है, माइनस CF कितना है, CF 130 है, डिवाइडेड बाय F कितना है, F आपका 86 है, इंटू H कितना है, H इज इक्वल टू, H आपका 500 है, ये ठीक हो गया। एंड दिस इज नाउ इक्वल टू 3000 प्लस ये हो जाएगा 70। ठीक है डियर स्टूडेंट, 200 में 130 माइनस का 70 डिवाइडेड बाय 86 इंटू 500। ठीक है, और आप चाहो तो 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये हो गया 250। ठीक है ना, अब चलिए डियर स्टूडेंट, यहां पर इसको देखिए आप, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप देखिए, दिस इज इक्वल टू 3000 प्लस 70 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 43। 3000 प्लस ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 25 इंटू 7, 175, जीरो कितने हो रहे, 1 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 43। अब इसको 43 से डिवाइड करके यहां लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट, और बाकी कैलकुलेशन हो जाएगी फिर। ठीक है,
बस इतना ही तो है इसमें काम। कितना हो जाएगा आप देखिए, 43 से डिवाइड करिए, मुझे लगता है 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 4 3 जा 12, 1, यस। अब देखो 5 में 2 गया 3, ठीक है। अब भाग नहीं जाएगा, 1 0 उतारा, अब भी भाग नहीं जा रहा है, देख लो। एक अंक उतारने पर भी यहां से तो माइनस हो क्या आया, अब मैंने 1 0 उतारा, अब भी भाग नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पर 0 बढ़ाते हैं और तब अगला अंक उतारते हैं, ये ठीक हो गया। अब जाएगा ये आई थिंक 6 टाइम जाएगा, 6 18 का 8, 8 से 1 6 24 सॉरी 25, ये हो गया। 10 में 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4। अब डेसिमल लगाइए ये, ठीक है। तो 9 टाइम देख लीजिए, 9 टाइम जाएगा 2 38, 10 में 7 गया 3, ठीक है। 11 में से 8 गया 3, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कुछ और अंकों तक इसको निकालिए और आगे तक इसमें डेसिमल में इसको लिखते हैं। आगे समझ में आप देखो 33 आ गया, 1 0 और बढ़ा दीजिए, तो ये 7 टाइम जाएगा। 7 21 का 1 2, 7 चौक 28, 7 21 का 1 2, 7 चौक 28 और 2 30, ये 9, ठीक है ना, ठीक है। 10 में 1 गया 9, 2 290 हो गया। एक बार और भाग देते हैं डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 4 6 के लगभग, 6 टाइम जाएगा। 6 18 का 8 1, 6 24 सॉरी 25, बस बहुत है, इतनी बार निकाल दिया। अब ये हो गया आपका 3000 प्लस इसमें इसको डिवाइड करके आ गया 406.976, ठीक हो गया। अब आप देखो इसको मैं प्लस कर लेता हूं, 3000 में 406.976, 3000.00, इसमें 406.976, 679604, ये हो गया 3406.976। इसको लगभग अप्रोक्सीमेट लगभग हो जाएगा ये 3406 पॉइंट, इसमें 2 अंकों तक निकालो तो तीसरा वाला जो अंक है ये 5 से बड़ा है, इसको हटा देंगे, इसमें 1 और बढ़ा देंगे, ये हो गया 98, 3406.98 इतने आवर्स हो जाएगा, ठीक है, इतने आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा आपसे क्या था, एक लैंप का माध्यक जीवनकाल, ठीक है। मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप, median lifetime of a lamp is equal to 3406.98 आवर्स, घंटे, ठीक है। एक बल्ब 3406.98 घंटे उसकी लाइफ आती, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आपने क्वेश्चन करने हैं, बड़े सरल हैं, ठीक है। आपने माध्य के क्वेश्चन भी किए, बहुलक के भी किए और ये माध्यिका के प्रश्न है, ठीक है, मीन, मॉड और मीडियन, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इस एक्सरसाइज में 2 मोर क्वेश्चन हैं, इनको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू।